बांटता है कंबल चमड़ी लोगों की उतार के, हज को चली है बिल्ली 900 चूहे मार के। पहले तो रोग का क्रिएशन करो, रोग बनाओ और फिर उसके इलाज के लिए बड़े बड़े दावे करो, तरह तरह की दवाइयां ढूंढो। पहले कोविड की वैक्सीन लगा करके लोगों को बीमारी बनाई गई और उसके इलाज के लिए फिर तरह तरह के नए वैक्सीनेशन ढूंढे गए। आजकल कोरोना के बाद अब एक नया फ्रॉड चल रहा है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए 14 साल से ऊपर की हर बच्चियों को वैक्सीनेशन होगा, HPV का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट होंगे, जो इसका नुकसान होगा, उसके इलाज के लिए फिर से लोग पैसा खर्च करेंगे। मैं तो कहती हूँ पहले ही औरतें इतनी बीमार रहती हैं, प्रसव के बाद या जब डिलीवरी होती है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आज के समय में 1% भी हमारी माताएं बहनें स्वस्थ रहती हैं। हमारे यहाँ पे 40 दिन तक प्रसव होने के बाद औरत को ठंडा पानी नहीं पीने दिया जाता था, कोई ठंडा जूस नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल हॉस्पिटल्स में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है और उनको प्रॉपर खाना दिया जाता है जिसके अंदर दही भी दिया जाता है। किसी भी तरह से डॉक्टर्स को आयुर्वेद का ज्ञान ही नहीं है, अपनी परंपराओं का, अपने कल्चर का पता ही नहीं है कि क्या जच्चा बच्चा की केयर होनी चाहिए, क्या रूटीन उनका होना चाहिए, किस तरह का भोजन देना चाहिए कि उनके पेट की सफाई हो जाए। एसी के अंदर वो रह रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं या ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, और वो ग्लूकोज चढ़ते ही, जिसको स्नाइल वाटर कहते हैं, उनके शरीर में वात बढ़ जाता है और वात बढ़ते ही वो धीरे धीरे मोटी होनी शुरू हो जाती हैं और उनको जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। जिसको डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, लेकिन उस भगवान को इतना तो पता होना चाहिए कि लेडीज के साथ, उनके बॉडी के साथ हम क्या कर रहे हैं, किस तरह की छेड़खानी कर रहे हैं। जितना ज्यादा वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं, दवाइयां दिए जा रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज डाले जा रहे हैं, उनका शरीर फूलता जा रहा है। फिर वो पूरी जिंदगी भर भी मेहनत करती रहे, उनका वो वेट लूज होता नहीं है, उनका वजन घटता नहीं है, वात इतना बढ़ जाता है कि शरीर के अंदर दर्द आने शुरू हो जाते हैं। बैक में एनेस्थीसिया दिया जाता है डिलीवरी के टाइम पे। वो इंजेक्शन लेने के बाद वो लेडीज पूरी लाइफ टाइम उसको सफर करती हैं, उनका वो बैक पेन पूरे जिंदगी भर नहीं जाता। पेन नेचुरल जो हो रहा है डिलीवरी के टाइम पे, उसको कम करने के लिए भी वैक्सीनेशन दिए जाते हैं या सिजेरियन कर दिया जाता है, और वो जो सिजेरियन किया जाता है उसका खामियाजा भी लेडीज पूरी जिंदगी भर भुगतती हैं। हमें अपने कल्चर का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, योग का ज्ञान नहीं है। अब जितना ज्यादा प्रचार सर्वाइकल कैंसर से रोकने के लिए वैक्सीन का किया जा रहा है, अगर इतना प्रचार योग प्राकृतिक चिकित्सा का कर दिया जाए कि हर बच्ची को 14 साल से ऊपर योग प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान होना जरूरी है। आप भेजिए उनको, अपने पैसे के साथ भेजिए कि 7 दिन हर बच्ची प्राकृतिक चिकित्सा को, योग को सीखेगी। जो भी बच्ची योगासन कर रही है उसका यूट्रस, उसका सर्वाइकल तो वैसे ही स्ट्रांग हो जाने वाला है, उसको जरूरत ही नहीं है किसी तरह के वैक्सीनेशन की। बड़ा अफसोस होता है, मुझे बड़ा दुख होता है कि सरकार अंधी, बहरी, गूंगी सब बन बैठी है और जो देखने के लिए तैयार नहीं है कि हम कितना बड़ा नुकसान झेल रहे हैं कोविड के इंजेक्शन का। आज 22 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, अंदर फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज्यादा कि हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। और अब फिर से गिनी पिक, मैं कहूं ट्रायल बेस पे, पता भी नहीं है कि इस इंजेक्शन का, इस वैक्सीनेशन का क्या उन्हें नुकसान होने वाला है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ अब ये कुकर्म करने जा रहे हैं। कितना कुछ पड़ा है रोकने के लिए हमारे समाज के अंदर। आप रेप रोकें, आप बलात्कार रोकें, आप उनको गंदी निगाहों से बचाएं, कितना कुछ है करने के लिए। हमारे यहाँ हर मिनट 20 में से एक बच्ची का रेप हो रहा है। क्या हमने उसे रोकने के लिए कोई वैक्सीनेशन बनाई है? सर्वाइकल कैंसर की कहां हमने देखा है कि कितने लोगों को, कितनी लेडीज को फैला है, लेकिन वैक्सीनेशन सबको लगाया जा रहा है। पहले कंपलसरी किया गया था कि कोरोना के टाइम पे आपको, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपको कोविड का वैक्सीन लगा हुआ है, तभी आप एयरपोर्ट पे जा सकते हो, तभी आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जा सकते हो। और अब यही कंपलसेशन कर दिया गया है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए आपको ये इंजेक्शन, वैक्सीनेशन लगवाना होगा। आप लोग, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं या इस वीडियो को जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बड़े आक्रोश के साथ, बड़े
गुस्से के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अपने घर की बच्चियों को, अपने बच्चों को बचा लो। ये वैक्सीनेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसके अंदर क्या डाला जाता है वो पूरी की पूरी मैं आपको दे सकती हूँ रिपोर्ट अगर आप लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ा नहीं रहा है, इम्यूनिटी घटा रहा है। हमारी नेचुरल इम्यूनिटी नेचर के साथ रहने से बढ़ती है। इसलिए अपनी घर की बच्चियों को योगासन, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा का 7 दिन का कोर्स करवा दें। उन्हें किसी तरह का कोई वैक्सीनेशन ना दिलवाएं। उनका प्रसव भी अच्छा होगा और डिलीवरी के बाद बॉडी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर बना ही इस तरह से है कि जब हमारी औरत की डिलीवरी होती है उसके बाद यूट्रस बहुत स्ट्रांग बन जाता है, इतना मजबूत शरीर हो जाता है कि आप दौड़ो भागो। अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखो, 3-3 बच्चे, मैरी कॉम 3 बच्चे होने के बाद खेल रही है। ये कैसे हुआ? ये बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो आप अपने घर की बच्चियों को योगासन, प्राणायाम के लिए प्रेरित करें, ना कि इंजेक्शन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। और आप हो सके इसको अवॉइड करें और इसका बहिष्कार करें। मैं आज सबके लिए यही कहूंगी कि आप जितना हो सके इस वीडियो को फैलाएं और लोगों से मुहिम एक चलाएं इसको कि अपने घर की बच्चियों को किसी भी तरह का सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन ना लगवाएं। धन्यवाद।